राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, इच्छा पूर्ण होगी, धन की बरसात, पलट गई जिंदगी की दशा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में। आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है, धन की बरसात होने जा रही है। सितंबर का महीना दुनिया देखेगी आपके तरक्की को। सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बात एकदम समझ में आ जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ति का घर है यह 11वां घर, इच्छा पूर्ति का होता है। इसके मालिक बन रहे हैं मंगल। मंगल बैठे हैं आपके 6वें घर में। 6वां घर ठीक नहीं होता है, 8वां घर ठीक नहीं होता है, 12वां घर ठीक नहीं होता है। फिर भी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसा मैं कह रहा हूं। कैसे होगी, अब यह बात जानिए। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में, संतान के घर में, विद्या के घर में, गुप्त ज्ञान के घर में, कहीं ना कहीं आपके प्रेम प्यार के घर में। यहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से आपके इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वह अमृत के समान हो जाता है। तो आपका इच्छा पूरा 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 होगा। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, इच्छा नहीं पूरी हुई। मन का सपना पूरा नहीं हुआ, आप कुंठित हो गए, आप व्यथित हो गए, आप परेशान हो गए। ऐसा पिछला समय था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तब यहां नहीं थे, उनकी दृष्टि यहां नहीं थी। यदि कुदरत हमें कहीं नुकसान देता है, प्रभु तो हमारा कभी अनभल करते ही नहीं है। तो यदि हमारा कोई नुकसान हुआ है, हमारी गलतियों के द्वारा हुआ है, तो अब वह गलती हमसे नहीं होगी। अब वह गलती हमसे नहीं होगी और ग्रहों का जो हिसाब किताब बैठ रहा है हमारे पक्ष में है। तो यही वह समय है, यही वह घड़ी है जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिए। प्रयास आपको करना है, मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, चूकना नहीं है। समय पर किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाती है। एक पल में यदि आपने निर्णय किया, तो अगर सही निर्णय कर लिया तो आपका जीवन बदल गया, और कहीं चूक हो गई तो आपकी जीवन खराब हो गई। वही अब होगा। अब आप जो सोचेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही। तो जो काम आपका रुका था, जो सपना आपका साकार नहीं हो पाया था, वही सपना साकार होने जा रहा है। वही सपना आपका अब साकार होगा। तो आपके अंदर इच्छा जो थी वह पूरी होगी, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप में एक उमंग आ जाएगा और जोश से आप काम को करेंगे। ये तो पहला हो गया। अब धन की बरसात कैसे होगी? धन की बरसात कैसे होगी? यह है आपका 8वां भाव।
यहां पे लिखा हुआ है 5, 5 के मालिक सिंह और सिंह के मालिक सूर्यदेव। सूर्यदेव अपनी ही राशि में यहां पे आ गए और 4 तारीख को बुध महाराज भी आ गए, राजकुमार आ गए। सूर्य पिता हैं, सूर्य के पुत्र राजकुमार आ गए। सारे ग्रहों के राजकुमार हैं बुध महाराज। सारे ग्रह इनको अपने पुत्र के समान मानते हैं। और सूर्य चूंकि राजा हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं, सूर्य सरकारी धन है, सूर्य मान पद प्रतिष्ठा है। यह घर जो है यह अचानक से होने वाली घटनाओं का है और इसी घर में बुध और सूर्य एक साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर लिए। बुधादित्य राजयोग का निर्माण जब कर लिए तो यह आपके लिए चमत्कार हो गया। अचानक से लाभ, इच्छा पूर्ति और लाभ, देखिए कनेक्शन कैसे बैठा। अचानक से कोई काम आपका सिद्ध होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। अचानक से आपका कोई काम सिद्ध होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों का अचानक से फल मिल जाएगा, आपका सम्मान आपकी इच्छा की पूर्ति कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके धन के घर में पड़ रही है, सूर्य की और बुध की एक साथ, जहां पे बैठे हैं शनि महाराज। आपके धन के भाव में बैठे हैं शनि महाराज। शनि सूर्य महाराज के पुत्र हैं और शनि और सूर्य में बनता नहीं है, जमता नहीं है, किंतु हैं तो पुत्र ही। तो पुत्र के घर में जब पिता की दृष्टि पड़ेगी तो पुत्र शांत हो जाएंगे, पुत्र शांत हो जाएंगे। आप स्वयं अपने ऊपर लीजिए, यदि आपके पिताजी कुछ आपको कहते हैं तो आपको मानना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी उनकी बात को मानेंगे। ठीक ऐसे ही ग्रहों में भी है, इनमें नहीं बनता है, नहीं जमता है, किंतु जब पिता बोलेंगे तो पुत्र को करना पड़ेगा। तो अब सूर्य देव सीधी दृष्टि से आपके धन को देख रहे हैं और सूर्य जहां देखते हैं वहां उजाला हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य सम्मान है, सूर्य सरकार है। तो आपका धन जबरदस्त बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। धन संबंधी समस्या का निवारण इस महीने होकर रहेगा। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। जो काम धंधा कर रहे हैं मेहनत से खूब एनर्जी, खूब ताकत लगा करके करिए, आप लाभ को पाएंगे, धन का संचय होगा, धन बचेगा। जो लोग नौकरी की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है, इच्छा की पूर्ति हो रही, अचानक से लाभ हो रहा है। प्रयास करेंगे तो सफलता को पाएंगे। ग्रहों की जो स्थिति बनी है बहुत बढ़िया बनी है, आपके पक्ष में है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब, छोटा उपाय बताता हूं। उपाय के तौर पे गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें और आपके राशि के स्वामी शनि महाराज को प्रसन्न अवश्य करें, क्योंकि वो आपके धन के मालिक भी बन रहे हैं। तो पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना ना भूलिए। आप खुश रहें, यही सूर्यदेव से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।